सौराष्ट्रपति राजा खंगार ने भी मंदिर के सौंदर्यीकरण में अपने वैभव और जनबल का प्रयोग किया। फिर भी मुसलमान शासक मंदिर की ख्याति और अतुलनीय श्री को सतत विध्वंस करने का प्रयास करते रहे। ईस्वी सन 1297 में अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः श्री सोमनाथ को ध्वंस किया और उसके सेनापति नुसरत खां ने उसके वैभव को लूट लिया। ईस्वी सन 1395 में गुजरात में सुल्तान मुजफ्फर शाह का शासन हुआ और उसने भी मंदिर को नष्ट करने की भरपूर चेष्टा की। ईस्वी सन 1413 में सुल्तान अहमद शाह ने भी अपने पितामह के पद चिन्हों का अनुकरण करके श्री सोमनाथ को पुनः मिटाने की चेष्टा की। ईस्वी सन 1706 में औरंगजेब ने श्री सोमनाथ पर अंतिम आक्रमण किया था और वहां एक मस्जिद का निर्माण भी कराया था, परंतु श्री सोमनाथ आदिदेव भगवान शिव का यह दिव्य देवालय अपने श्रद्धालुओं की असीम श्रद्धा से अनेक उत्थान पतन के इतिहास का साक्षी होते हुए बार बार दिव्यता की पराकाष्ठा पर पहुंचता रहा। सृष्टि के आदि सृजक महादेव के दिव्य पीठ के अस्तित्व को मिटाना मानव की सामर्थ्य सीमा के बाहर है। वे कल्याण के साथ साथ संहार के भी आदिदेव हैं, अतः उनके अस्तित्व को मिटाने की चेष्टा करने वाले स्वयं अस्तित्व विहीन हो गए और भगवान श्री सोमनाथ आज भी और अधिक भव्य रूप से अपने स्थान पर पूर्ण सुरक्षित हैं तथा अपने श्रद्धालु भक्तों को भुक्ति और मुक्ति का मुक्त हस्त से वितरण कर रहे हैं। श्री सोमनाथ मंदिर के मूल स्थल पर ही ट्रस्ट के द्वारा निर्मित नवीन श्री सोमनाथ मंदिर की स्थापना की गई है। श्री राजकुमार पाल के द्वारा इसी स्थान पर अंतिम मंदिर का निर्माण कराया गया था। सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उच्छनगराव नवल शंकर ढेवर ने 19 अप्रैल 1940 को यहाँ उत्खनन कराया था। इसके बाद भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने उत्खनन द्वारा प्राप्त ब्रह्मशिला पर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। सौराष्ट्र के पूर्व राजा दिग्विजय सिंह ने 8 मई 1950 को मंदिर की आधारशिला रखी तथा 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। यह नवीन श्री सोमनाथ मंदिर 1962 में भव्य रूप में बनकर पूर्ण हो गया। सन 1970 में जामनगर की राजमाता ने अपने स्वर्गीय पति की स्मृति में उनके नाम से दिग्विजय द्वार बनवाया। इस द्वार के पास राजमार्ग है और पूर्व गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। श्री सोमनाथ मंदिर के निर्माण एवं भारतीय संस्कृति के इस दिव्य प्रतीक श्री सोमनाथ के पुनरुद्धार में सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण योगदान आने वाली हिंदू जनता के लिए सर्वदा अविस्मरणीय रहेगा। आज पुनः भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की ध्वजा के रूप में श्री सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ मंदिर के रूप में शोभायमान है। श्री सोमनाथ का मंदिर जिस स्थान पर स्थित है वह बेरावल, सोमनाथ, पाटल प्रभास और प्रभास पाटड़ आदि नामों से जाना जाता है। श्री सोमनाथ मंदिर गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप इन 3 भागों में विभाजित है। इसका 150 फुट ऊंचा शिखर है। इसके शिखर में स्थित कलश का भार 10 टन है और इसकी ध्वजा 27 फुट ऊंची है। मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक स्तंभ है। उसके ऊपर एक तीर का निशान लगाकर संकेत किया गया है कि श्री सोमनाथ मंदिर और दक्षिणी ध्रुव के बीच पृथ्वी का कोई भूभाग नहीं है। मंदिर के पृष्ठभाग में स्थित प्राचीन मंदिर के विषय में मान्यता है कि यह पार्वती जी का मंदिर है। श्री सोमनाथ मंदिर की व्यवस्था और संचालन का काम श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अधीन है। सरकार ने ट्रस्ट को जमीन, बाग, बगीचे देकर आय का प्रबंध किया है। यह तीर्थ पितृगणों के श्राद्ध, नारायण बलि आदि कर्मों के लिए भी प्रसिद्ध है। चैत्र, भाद्रपद तथा कार्तिक महीने में यहाँ श्राद्ध करने का विशेष महत्व बताया गया है।
इन 3 महीनों में यहाँ श्रद्धालु दर्शनार्थियों की विशेष भीड़ होती है। इसके अतिरिक्त यहाँ हिरण्या, कपिला और सरस्वती इन 3 नदियों का संगम है। इस त्रिवेणी में स्नान का भी विशेष महत्व है। यह मंदिर विश्व प्रसिद्ध पर्यटन और धार्मिक स्थल है। मंदिर प्रांगण में रात 7:30 से 8:30 बजे तक साउंड एंड लाइट शो चलता है, जिसमें श्री सोमनाथ मंदिर के इतिहास का सचित्र वर्णन किया जाता है। इस मंदिर की अद्भुत छटा दर्शकों को अपनी ओर बरबस ही आकर्षित कर लेती है। यहाँ समुद्र अपनी ध्वनि और ऊंची लहरों के माध्यम से सहज ही भगवान श्री सोमनाथ की उपासना करता हुआ प्रतीत होता है। समुद्र तट पर लोग फोटो खिंचवाने, ऊंट, घोड़ा आदि की सवारी करने और समुद्र में स्नान करने का भी आनंद लेते हैं। यहाँ सदैव मेले सा माहौल रहता है। पूजा समय। भगवान श्री सोमनाथ की पूजा और अभिषेक के लिए परम पवित्र जल हरिद्वार, प्रयाग, काशी से नित्य मंगाया जाता है। विशिष्ट पर्वों पर कश्मीर से फूल मंगाकर भगवान की पूजा की जाती है। पूजा का समय प्रातः 7 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक और सायं 4 बजे से रात 7 बजे तक है। प्रमुख पर्वोत्सव। श्री सोमनाथ मंदिर में तो नित्य ही चहल पहल रहती है। लाखों देशी विदेशी तीर्थ प्रेमियों का जमावड़ा लगे रहने के कारण यहाँ सदैव उत्सव सा माहौल बना रहता है। फिर भी पूरे वर्ष प्रमुख पर्व बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। महाशिवरात्रि। श्री सोमनाथ का यह सबसे बड़ा पर्व है, जो फरवरी मार्च में पड़ता है। इस दिन समस्त शिव मंदिरों के साथ साथ श्री सोमनाथ मंदिर और अहिल्याबाई मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है। शिव भक्तों के द्वारा बड़े ही उत्साह तथा श्रद्धापूर्वक इस महापर्व को मनाया जाता है। कार्तिक मेला। यह विशाल मेला कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि को बहुत बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर अद्भुत धार्मिक एकत्व और दिव्यता स्पष्ट दृष्टिगत होती है। जन्माष्टमी। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में जन्माष्टमी का आयोजन गीता मंदिर में बहुत ही धूमधाम एवं श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा होली, नवरात्र और दीपावली पर्व भी अत्यंत उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। प्रभास क्षेत्र तीर्थ दर्शन। प्रभास क्षेत्र शैव एवं वैष्णव दोनों का ही महातीर्थ है। इस महातीर्थ के अंतर्गत आदि ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ तीर्थ के अलावा अन्य प्रमुख तीर्थों का संक्षिप्त विवरण अवधेय है। अग्निकुंड प्रभास पाटन नगर के बाहर समुद्र का नामक अग्निकुंड है। यात्री यहाँ पहले स्नान करके तब प्राची त्रिवेणी में स्नान करने के लिए जाते हैं। अहिल्याबाई का मंदिर। सोमनाथ गढ़ी में श्री सोमनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर अहिल्याबाई का बनवाया हुआ सोमनाथ मंदिर है। यहाँ भूमि के नीचे श्री सोमनाथ लिंग है। भूगर्भ में होने से अंधेरा रहता है और इसी से यहाँ सदा दीपक जलता रहता है। यहाँ पार्वती, लक्ष्मी, गंगा, सरस्वती और नंदी की भी मूर्तियाँ हैं। शिवलिंग के ऊपर भूमि के ऊपरी भाग पर अहल्येश्वर की मूर्ति है। मंदिर के घेरे में ही एक ओर गणेश जी का मंदिर है और उत्तरी द्वार के बाहर अघोरलिंग मूर्ति है। नगर के अन्य मंदिर। अहिल्याबाई के मंदिर के पास ही महाकाली का मंदिर है। इसके अतिरिक्त नगर में गणेश जी, भद्रकाली तथा भगवान दैत्यसूदन विष्णु के मंदिर हैं। नगर द्वार के पास गौरी कुंड नामक सरोवर है। वहाँ प्राचीन शिवलिंग है। प्राची त्रिवेणी। यह स्थान नगर द्वार से लगभग